बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नाम के राज्य में राजा विक्रमादित्य रहते थे। वे बहुत ही साहसी और समझदार राजा थे। उनकी बहादुरी की कहानियाँ दूर दूर तक मशहूर थी। एक दिन एक तांत्रिक उनके पास आया और बोला, राजन, मैं आपकी बहादुरी की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर आप सच में निडर हैं तो शमशान से बेताल को लेकर आएं। वह पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है, लेकिन ध्यान रहे वह कोई साधारण बेताल नहीं है। राजा विक्रम ने तांत्रिक की चुनौती को स्वीकार कर लिया और रात के समय वे अपने सैनिकों के साथ शमशान पहुँचे। शमशान का वातावरण बहुत डरावना था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। चिता की आग जल रही थी। शमशान के बीच एक बड़ा पेड़ था जिस पर बेताल उल्टा लटका हुआ था। राजा विक्रम ने बेताल को उतारा और अपने कंधे पर रख लिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया तो बेताल हंसने लगा और बोला, राजा विक्रम, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन एक शर्त है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। अगर तुमने बीच में कुछ कहा तो मैं फिर से इस पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा विक्रम ने बेताल की बात मानी और आगे बढ़ने लगे। बेताल ने कहानी शुरू की। उसने कहा, राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा का बेटा था जिसका नाम सोमदत्त था। वह बहुत ही सुंदर और बहादुर था। एक दिन उसने अपने पिता से यात्रा पर जाने की इजाज़त मांगी। राजा ने उसे अनुमति दे दी और अपने भरोसेमंद सैनिकों के साथ भेज दिया। यात्रा के दौरान एक घने जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक सुंदर महल को देखा जो बहुत चमक रहा था। महल के अंदर जाकर उसने एक योगिनी को देखा जो ध्यान में लीन थी। सोमदत्त ने उसकी सुंदरता को देखकर उससे विवाह करने की इच्छा जताई। योगिनी ने उसकी बात सुनी और बोली, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे 3 सवालों का सही जवाब देना होगा। अगर तुम गलत जवाब दोगे तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। सोमदत्त ने सवालों का जवाब देने के लिए हामी कर दी। योगिनी ने पहला सवाल पूछा, अगर तुम राजा बन जाओ और तुम्हारे महल में कोई गलती करे तो तुम उसे क्या सज़ा दोगे? सोमदत्त ने सोचा और कहा, अगर वह गलती करेगा तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सज़ा उसके अपराध के अनुसार होनी चाहिए। उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए। योगिनी ने दूसरा सवाल पूछा, अगर तुम्हारे राज्य में कोई तुम्हारे खिलाफ विद्रोह करे तो तुम क्या करोगे? सोमदत्त ने जवाब दिया, मैं पहले उसकी बात सुनूंगा। अगर उसकी शिकायत सही निकली तो मैं उसकी समस्या को सुलझाऊंगा। योगिनी ने आखिरी सवाल पूछा, अगर तुम्हारी प्रजा में कोई गरीब हो और तुम्हारे पास उसकी मदद करने का साधन हो तो तुम क्या करोगे? सोमदत्त ने तुरंत जवाब दिया, मैं उसकी मदद करूंगा। एक राजा का काम है कि वह अपनी प्रजा का ध्यान रखे। मैं उसे उसके पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करूंगा ताकि वह अपने जीवन में खुश रह सके। योगिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे सभी जवाब सही हैं। तुम वास्तव में एक अच्छे राजा बनोगे। मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद सोमदत्त ने योगिनी से शादी कर ली और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। यह सुनकर बेताल राजा विक्रम से बोला, राजन, तुम बताओ, क्या तुमने सही निर्णय लिया होता अगर तुम सोमदत्त की जगह होते? राजा विक्रम चुप रहे। वह जानते थे अगर उन्हें कुछ कहा तो बेताल फिर से पेड़ पर चला जाएगा, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और वह आगे बढ़ते रहे। राजा विक्रम ने बेताल की चुप्पी को बनाए रखा और बेताल ने अपनी दूसरी कहानी सुनाना शुरू किया। बेताल ने कहा, राजन, एक समय की बात है। एक राजा के पास बहुत ही सुंदर रानी थी। उसकी सुंदरता पूरे राज्य में मशहूर थी, लेकिन राजा को एक चिंता थी। रानी के बारे में एक रहस्यमयी बात सुनने को मिली थी कि वह कभी भी किसी तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करती है। राजा ने सोचा कि इस रहस्य को जानना बहुत ज़रूरी है। राजा ने अपने भरोसेमंद मंत्री को रानी के बारे में जानकारी जुटाने का आदेश दिया। मंत्री ने छुपकर रानी की निगरानी करनी शुरू की। उसे पता चला कि रानी एक पुराने पुस्तकालय में जाती है और वहां से एक पुराने ग्रंथ को पढ़ती है। एक दिन मंत्री ने रानी को ग्रंथ पढ़ते हुए देखा। रानी ने बताया कि यह ग्रंथ तंत्र मंत्र के बारे में नहीं बल्कि जीवन के सच्चे मूल्य के बारे में था। रानी ने कहा कि यह ग्रंथ इसलिए पढ़ती है ताकि वह जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से जी सके। राजा ने यह सब कुछ सुना और रानी पर विश्वास करना शुरू किया। दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो गई। राजा और रानी ने मिलकर अपने राज्य को खुशहाल बनाया और हर कोई उनके शासन की सराहना करने लगा। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजन, अगर आप राजा होते
और आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता तो आप क्या करते? राजा विक्रम ने सोचा और उत्तर दिया, मैं भी राजा की तरह छानबीन करता और सत्य को जानने की कोशिश करता। बिना सच्चाई जाने किसी पर शक नहीं करना चाहिए। और इस तरह राजा विक्रम और बेताल के किस्से चलते रहे।